Question number 34. Find the acceleration of the blocks A and B in the three situations shown in figure. देखो ये तीन सिचुएशन है हमारे सामने, A, B और C। इन तीनों सिचुएशन में हमें क्या करना है, ब्लॉक A और B का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे सारे सरफेसेस को हमें स्मूथ अज्यूम करना है और पुलिस एंड फ्रिक्शनलेस, दे आर लाइट। ओके, चलो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये दो ब्लॉक्स हैं, दो ब्लॉक्स का मास क्या है, दिस इज 4 kg एंड दिस इज 5 kg। करेक्ट। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग कैसे है, यहाँ से स्ट्रिंग गया, इस पुली पे घूमा, फिर ये आ गया नीचे, फिर इस पुली पे घूमा और फिर आ गया ऊपर। तो ये जो पूरा आप इतना पार्ट देख रहे हो ना, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट, ये पूरा एक सिंगल स्ट्रिंग है। करेक्ट, दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग। यहाँ पे यदि टेंशन टी है तो यहाँ भी टेंशन टी होगा, यहाँ भी टेंशन क्या होगा, टी, और यहाँ टेंशन क्या होगा, 2t। करेक्ट। अब हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, कंस्ट्रेंट रिलेशन, कि इनके बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या आएगा। ओके, ध्यान से देखना। यहाँ पे टेंशन कितना है, 2t, और यहाँ पे टेंशन कितना है, t। तो यहाँ पे अब मैं कंस्ट्रेंट रिलेशन डिराइव नहीं करूंगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे आता है, सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 से। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। करेक्ट। तो यहाँ पे टेंशन का रेशियो 2:1 के 2:1 है, तो एक्सेलरेशन का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1:2। करेक्ट। तो इसका एक्सेलरेशन यदि क्या है, ए है, तो 4 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा नीचे की तरफ, 2a। कोई बच्चा क्या कर सकता है कि 5 kg का एक्सेलरेशन नीचे अज्यूम कर सकता है और 4 kg का एक्सेलरेशन ऊपर अज्यूम कर सकता है। तो आप अज्यूम करोगे ना, तो मुझे तो पता है, तो वो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि एक्चुअली बी का एक्सेलरेशन ऊपर है और ए का एक्सेलरेशन नीचे है। आपके मन में ये क्वेश्चन अभी आ सकता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो लाइट वेट है, ये नीचे क्यों जाएगा, ये तो हैवी वेट है, ये ऊपर क्यों जाएगा। क्योंकि टेंशन का जो रेशियो है ना, उसकी वजह से। ये सिंपल एटूड मशीन नहीं है, सिंपल मशीन होता तो 5 नीचे 4 ऊपर जाता। यहाँ पे टेंशन का रेशियो क्या है, 2:1। ओके, इसलिए 5 kg ऊपर जाएगा, 4 kg नीचे जाएगा। आपको नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे अज्यूम कर लो कि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए, चलो मैं यही अज्यूम कर लेता हूँ, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, 2a। ऐसे मैंने क्यों अज्यूम किया, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो इनवर्स रेशियो ऑफ टेंशन में होता है। करेक्ट। अब ध्यान से देखना। अब मैं ड्रॉ करता हूं फ्री बॉडी डायग्राम, किसका, 5 kg का और 4 kg का। तो दिस इज 5 kg, दिस इज 4 kg। करेक्ट। 5 kg पे ऊपर देखो, याद रखना, इस पे टेंशन लगेगा ऊपर 2t, 4 kg पे टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ 2a। मैं इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि पहले ए को ड्रॉ करते हैं और बाद में बी को ड्रॉ करते हैं, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 4 kg पे नीचे कितना फोर्स लगेगा, 4g, ऊपर कितना लगेगा, t। 5 kg पे देखो नीचे कितना लगेगा, 5g, और ऊपर कितना फोर्स लगेगा, 2t। करेक्ट। अब एक्सेलरेशन देखो, 4 kg का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हमने अज्यूम किया है, नहीं, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है 2a। 5 kg का एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ a। अब मैं F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करूंगा, जिधर एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव अज्यूम कर लूंगा। ओके, तो 4 kg के लिए अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब दिस इज पॉजिटिव एंड दिस फोर्स इज नेगेटिव। तो क्या लिखूंगा मैं, t - 4g
इज इक्वल टू मास इंटू, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे देखो नीचे क्या होगा, नीचे होगा 5g, ऊपर क्या लगेगा 2t। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करके इसके लिए F इज इक्वल टू एम में लिख रहा हूं। ओके, सो दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, टेंशन को एलिमिनेट करना है और ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ओके, तो पहले इक्वेशन को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, और उसमें दूसरे इक्वेशन को ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2t माइनस 8g इज इक्वल टू 16a। यह है पहला इक्वेशन। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। दूसरे इक्वेशन को एज इट इज लिख देते हैं, दिस इज 5g माइनस 2t, दिस इज इक्वल टू 5a। इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं तो देखो 2t और 2t तो कैंसिल होंगे। 5g माइनस 8g कितना आ गया, 3g। 16 प्लस 5 21a। सॉरी ये माइनस होगा ना, 5g माइनस 8g इज माइनस 3g। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस 3g बाई 21। क्या ये माइनस जी बाई 7 हो जाएगा? यस। अच्छा, इस नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब यह है कि हमने डायरेक्शन गलत अज्यूम किया। समझ में आ रहा है? एक्चुअली ए नीचे नहीं होगा, ए किधर होगा, ऊपर की तरफ। ओके, तो 5 kg का एक्सेलरेशन किधर होगा बच्चों, बताओ, ऊपर की तरफ। कितना, g/7। करेक्ट। 4 kg का एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ। कितना, 2g/7। समझ में आ गया? तो आप फाइनल आंसर ऐसे लिख सकते हो, फॉर ए acceleration is 2g/7 in downward direction. For B, acceleration is g/7 in upward direction. समझ में आ गया? चलो अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे, दैट इज पार्ट बी। यहां भी हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं। ओके, और इन दोनों का मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखो, दीज आर द टू ब्लॉक्स। ब्लॉक ए का मास क्या है, ब्लॉक ए का मास है 2 kg। ब्लॉक बी का मास क्या है, 5 kg। ये एक सिंगल स्ट्रिंग है। देखो मैं इसे मार्क कर दूं, देखो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग। करेक्ट। तो यदि यहाँ पे टेंशन टी है तो यहाँ भी मतलब पूरा ही टेंशन टी है। ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2t। अब मैं यदि आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन समझाऊं, तो अभी मैंने आपको बताया दो ब्लॉक्स के लिए इनवर्स रेशियो ऑफ टेंशन। यहाँ पे टेंशन टी है और यहाँ पे टेंशन कितना है, 2t। तो इसका एक्सेलरेशन यदि नीचे की तरफ ए होगा तो इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ क्या होगा, 2a। क्योंकि टेंशन का रेशियो है 1:2, तो एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा, 2:1। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे 2 kg का और 5 kg का। दिस इज 2 kg, दिस इज 5 kg। 2 kg पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। ओके, ऊपर क्या लगेगा इस पे, नॉर्मल। इधर क्या लगेगा, टेंशन टी। ये दोनों हो गया बैलेंस। करेक्ट। 5 kg पे mg कितना लगेगा, 5g। ऊपर क्या लगेगा, 2t। अब हम लोग एक्सेलरेशन मार्क कर देते हैं यहाँ पे। इसका एक्सेलरेशन कितना है, a के इक्वल। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है बच्चों, 2a के इक्वल। अब हम लोग F इज इक्वल टू एम ए लिख देंगे।
तो इसके लिए F इज इक्वल टू एम में क्या होगा, T इज इक्वल टू 2 × 2a। करेक्ट, ये आ गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को इसके लिए पॉजिटिव अज्यूम कर लो, तो दिस फोर्स इज पॉजिटिव, दिस फोर्स इज नेगेटिव। ओके, तो 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5a, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इक्वेशन को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और इसमें दूसरा इक्वेशन ऐड कर दो। तो पहले इक्वेशन को क्या लिखोगे, 2t इज इक्वल टू 8a। दूसरा इक्वेशन तो एज इट इज लिख दो, 5g माइनस 2t इज इक्वल टू 5a। करेक्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। तो 2t कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, 5g एंड दिस इज इक्वल टू 13a। ए पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब बिल्कुल सही एक्सेलरेशन हम लोगों ने अज्यूम किया था। तो a इज 5g/13, तो ए का एक्सेलरेशन होगा 5g/13 और दूसरे का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10g/13। ओके, तो ये एक्सेलरेशन कितना था, a था, तो दिस इज 5g/13। ये कितना था बच्चों, 2a, सो दिस इज 10g/13। तो यहाँ पे आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, a का एक्सेलरेशन क्या है, 10g/13 किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स राइट। b का एक्सेलरेशन क्या है, 5g/13 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट, समझ में आ गया। चलो अब आते हैं बच्चों हम लोग पार्ट सी पे। दिस इज पार्ट सी। देखो ये पूरा का पूरा, ये जो देख रहे हो आप, दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग। तो यहां यदि टेंशन T है, तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन 2T। करेक्ट, समझ में आ रहा है। ओके, अब इसका एक्सेलरेशन हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, दिस इज 2T एंड दिस इज T। तो टेंशन का रेशियो 2:1 है, तो एक्सेलरेशन का रेशियो 1:2 होगा। तो यदि इसका एक्सेलरेशन मैं ऊपर की तरफ अज्यूम करता हूं a, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना होगा, 2a। लॉजिक क्या है, सिग्मा टी डॉट ए करके आप निकाल सकते हो, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क यूज करके। ओके, दूसरा क्या है, टेंशन का रेशियो है 2:1, तो एक्सेलरेशन का रेशियो होगा 1:2। अब क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, F इज इक्वल टू एम में लिख के सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो दिस इज 1 kg एंड दिस इज 2 kg। 1 kg पे नीचे कितना फोर्स लगेगा, mg के इक्वल, दिस इज इक्वल टू g। ऊपर क्या लगेगा, 2t। नीचे क्या लगेगा, mg विच इज इक्वल टू 2g। और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन t। ओके, करेक्ट। एक्सेलरेशन मार्क कर दो, दिस एक्सेलरेशन इज a एंड दिस एक्सेलरेशन इज 2a। ओके, अब F इक्वल्स टू एम ए लिख दो। इसके लिए जब मैं F इज इक्वल टू एम ए लिखूंगा तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव अज्यूम करूंगा। तो 2t माइनस जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा,
डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं अज्यूम करूंगा पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव एंड टेंशन इज नेगेटिव। दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले इक्वेशन को ऐड करना है दूसरे के साथ और दूसरे को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो टेंशन एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन है 2t माइनस जी इज इक्वल टू ए, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 4g माइनस 2t इज इक्वल टू 8a। करेक्ट। अब इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं तो 2t हो गया कैंसल, 4g माइनस जी इज इक्वल टू कितना 3g, दिस इज इक्वल टू 9a। दिस implies acceleration is equal to g/3। पॉजिटिव आ रहा है मतलब हम लोगों ने सही डायरेक्शन अज्यूम किया है। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यही तो ए अज्यूम किया था ना हमने, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ऊपर की तरफ g/3, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ कितना 2g/3। आप यहाँ पे मार्क कर लो, दिस इज ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन याद रखिएगा, दिस इज ब्लॉक ए, सो दिस इज 2g/3 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। करेक्ट। ये क्या है, बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन g/3 इन विच डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गए तीनों पार्ट हमारे सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक इन द फिगर। 500 ग्राम ब्लॉक जो है इसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये ऐसे सीधा जाके ऐसे आना चाहिए, नहीं पुली को ऐसा होना चाहिए, तो थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ बना दिया गया, या फिर ऐसे देना चाहिए था, नहीं यहाँ से कनेक्ट है, ये ब्लॉक है, फिर यहाँ से जाके ऐसे, तो ये समझ में आ जाना चाहिए देख के कि चल क्या रहा है। ओके, अब यहाँ पे तो जो कंस्ट्रेंट रिलेशन है वो बहुत ही सिंपल है, नहीं कंस्ट्रेंट रिलेशन तो जरूरत से ज्यादा ही सिंपल है, सबका एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम ही आएगी। ओके, चलो ध्यान से देखना, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग से ये अटैच्ड है, तो यदि आप खुद देखो ना, ये पूरा का पूरा कुछ ऐसा सिस्टम है। ओके, तो यदि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या हुआ ए, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा अप द प्लेन, दिस इज इक्वल टू ए, और इसका एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा ए। सॉल्व करने के लिए आप 50 ग्राम को m मान सकते हो, इफ दिस इज m, तो ये कितना हो जाएगा 2m, और ये कितना हो जाएगा दिस इज 10m। m को मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, m इज इक्वल टू 50 ग्राम, तो 500 ग्राम कितना हो जाएगा 10m के इक्वल। करेक्ट। यहाँ पे मैं टेंशन मार्क कर देता हूं आपके लिए, ये एक स्ट्रिंग है और ये जो आप देख रहे हो ना ये दूसरा स्ट्रिंग है। करेक्ट। तो यहाँ पे अज्यूम कर लो कि टेंशन है T1, तो ये भी कितना हो जाएगा दिस इज T1। यहाँ पे अज्यूम कर लो टेंशन है T2, तो ये भी कितना हो जाएगा दिस इज इक्वल टू T2। करेक्ट, समझ में आ गया। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। याद रखना मासेस m है, दिस इज 2m एंड दिस इज 10m। ओके, तो ये है मास m, ऊपर कितना लगा, कौन सा टेंशन है ऊपर की तरफ T2, नीचे क्या लगा बच्चों, नीचे लगा mg। ओके, अब आ जाओ इस पे 2m पे, दिस इज 2m
ओके, या फिर मैं पहले इसके लिए इक्वेशन लिख दूं क्या? चलो इसके लिए इक्वेशन लिख देते हैं। दिस इज एक्सेलरेशन ए, तो यहां से इक्वेशन क्या जाएगा? T2 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये आ गया पहला इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना? मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को क्या किया? पॉजिटिव अज्यूम कर लिया। करेक्ट। तो दिस फोर्स इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो नेट फोर्स इज टू T2 माइनस एम जी, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आ जाओ ब्लॉक ऑफ मास 2m। याद रखिएगा, इस ब्लॉक का मास क्या है? m, इसका मास क्या है? 2m, और इसका मास क्या है? 10m। ओके, तो अब आ जाते हैं हम लोग 2m पे। एंगल क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 30 डिग्री। ओके, सो दिस इज 2m। करेक्ट। नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा? 2mg। इधर क्या लगेगा बच्चों? नॉर्मल। दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। और आपको पता है तो ये जो एंगल होता है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। करेक्ट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? 2mg के दो कंपोनेंट ले लेंगे। और भी याद रखिएगा, यहां से एक टेंशन लग रहा है कितना? T1, और यहां से नीचे टेंशन लग रहा है T2। दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये जो 2mg है ना, इसके मैं दो कंपोनेंट लूंगा। ओके, एक अलोंग द प्लेन और दूसरा क्या? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इस डायग्राम से ही किया जाए क्या? देखो, ये ये क्या है? दिस इज 2mg cos 30 डिग्री, और इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में। कितना? 2mg sin 30 डिग्री। व्हाट इज 2mg sin 30 डिग्री? mg के इक्वल। व्हाट इज 2mg cos 30 डिग्री? तो दिस इज √3mg। चलो इसका फाइनल फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग एक बार ढंग से ड्रॉ कर देते हैं। इसको हटा दो। mg के क्या क्या आ गए? दो कंपोनेंट आ गए। इस तरफ कितना आया ये? दिस इज √3mg। करेक्ट। ये आ गया mg, सॉरी, एक तो T2 था प्लस mg। करेक्ट। इसका एक्सेलरेशन किधर है बच्चों? इसका एक्सेलरेशन है अप द प्लेन। तो मैं क्या करूंगा? इस डायरेक्शन को अप द प्लेन पॉजिटिव अज्यूम कर लूंगा। तो T1 इज पॉजिटिव, T2 एंड mg इज नेगेटिव। नॉर्मल और √3mg तो एक दूसरे को कर लेंगे बैलेंस। तो मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूं? मैं अप्लाई करने जा रहा हूं F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो T1 क्या होगा? पॉजिटिव। ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे? नेगेटिव। माइनस T2 समझ में आ गया? ओके, अब कौन सा बचा? अब तो बहुत ही सिंपल है, 10m। ओके, तो चलो 10m को ड्रॉ करते हैं। दिस इज मास 10m। नीचे क्या लगेगा? 10mg। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन T1 की T2 क्या था यहाँ पे? एक मिनट, T1 था। ओके, सो दिस इज T1। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है इसका? A के इक्वल। तो मैं क्या लिखूंगा? 10mg माइनस T1 इज इक्वल टू 10ma। दिस इज इक्वेशन 3। अब सारे इक्वेशन को हम लोग एक साथ दोबारा लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या था? T2 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये आ गया पहला इक्वेशन। करेक्ट।
दूसरा इक्वेशन क्या है, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 minus mg is equal to 2ma. This is second equation. थर्ड इक्वेशन क्या है, 10 mg minus T1, 10 mg minus T1 is equal to 10ma. करेक्ट। अब सिंपल देखो, सॉल्व करना बहुत ही आसान है, तीनों इक्वेशन को ऐड करो, कहानी खत्म। 1 + 2 + 3, T2 से T2 कैंसिल होगा, यहाँ पे T1 से T1 कैंसिल होगा, करेक्ट। 10 mg माइनस 2 mg, ये आ जाएगा 8 mg, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 13 mg। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, सॉरी 13 ma होगा ना राइट साइड में, तो एक्सेलरेशन इज क्या, 8g/13, 8g/13, करेक्ट। समझ में आ गया।